कोलकाता के एक अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में इंसाफ की मांग को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अब इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है, जिससे पता चला है कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पहले अपने घर लौटा था। इसके बाद आरोपी ने नींद पूरी की, फिर अगली सुबह जब वो उठा तो उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो डाले। इस बारे में एक पुलिस अधिकारी ने बड़े खुलासे किए हैं। हालांकि आरोपी ने सबूत मिटाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को आरोपी के जूते पर खून के निशान मिले। वहीं इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी नगर निकाय का वॉलंटियर बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल कहते हैं, अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी घर चला गया था और शुक्रवार सुबह देर तक सोता रहा। जागने के बाद उसने सबूत नष्ट करने के लिए अपराध के दौरान पहने हुए कपड़ों को धोया। तलाशी के दौरान उसके जूते मिले जिन पर खून के धब्बे थे। ये पूछे जाने पर कि क्या इस अपराध में कोई और भी शामिल था, जैसे कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा अभी तक इसका कोई भी सबूत नहीं है। गोयल ने बताया कि पुलिस अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि वे इसे जांच के निष्कर्षों से मिलाना चाहते हैं। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी के पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने रविवार को फॉरेंसिक इकाई के साथ मिलकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में नमूने एकत्र किए। अपराध स्थल पर पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था। इस ब्लूटूथ हेडफोन की वजह से पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही। दरअसल ब्लूटूथ हेडफोन आरोपी का ही था। ये इस मामले में उसके खिलाफ मुख्य सबूत बन गया। इसके अलावा वो सीसीटीवी फुटेज में भी घटना के संभावित समय देखा गया था। पुलिस ने घटनास्थल से अन्य सबूत भी जुटाए हैं। रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सबूत मिला है। पीड़िता के नाखूनों में पाया गया खून और स्किन आरोपी संजय रॉय के हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता ने आधी नींद में भी छटपटाते हुए पूरा विरोध किया था। इसी जद्दोजहद के दौरान आरोपी के हाथों पर गहरी चोट और खरोंचें आई थी, जो कि इस केस में बड़ी लीड साबित हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मौत गला घोटने और गला दबाने के कारण हुई। पीड़िता के चेहरे, आंखों से लेकर गर्दन तक पर चोट के निशान हैं। एक अधिकारी ने कहा कि पीड़िता और आरोपी के एक दूसरे को जानने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात की अभी भी जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि उन्हें पता चला है कि पीड़िता का कुछ महीनों पहले किसी से झगड़ा हुआ था, लेकिन वो शख्स आरोपी संजय ही था। इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एसआईटी जुटाए गए सबूतों के आधार पर यह जानना चाहती है कि क्या पीड़िता के शरीर पर चोटें अकेले रॉय की वजह से आई थी या फिर उसके साथ कोई और भी मौजूद था। यही सवाल पीड़िता के दोस्तों और परिवारों के लिए भी पहेली बना हुआ है। पीड़िता के पिता ने अपने घर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से मिलने के बाद मीडिया से कहा, हमने पुलिस आयुक्त से पूछा कि क्या कोई और भी था। हमें बताया गया कि पुलिस उस पहलू की जांच कर रही है। आयुक्त गोयल ने छात्रों से भी अनुरोध किया है कि अगर आपको लगता है कि कोई इसमें शामिल है तो इससे जुड़ी जानकारी हमें दे। उन्होंने ऐसे सभी दावों की जांच करने का वादा किया है। उन्होंने छात्रों से कई अफवाहों से सावधान रहने को भी कहा है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता की आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके बाएं पैर, गर्दन, हाथ और होठों पर भी चोटों के निशान थे। एक और पुलिस अधिकारी ने कहा कि साक्ष्य भी इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि डॉक्टर की पहले हत्या की गई और फिर उसके साथ रेप किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम गुरुवार रात से अगली सुबह तक ड्यूटी पर मौजूद लोगों से भी बात कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करवाया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।